हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये है 19 तारीख की कार्यपत्रिका और 112 नंबर की कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपनी शिक्षक व शिक्षिका का नाम। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति है रिविजन। हम दोबारा से दोहराएंगे जो अब तक किया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ने खिलौने वाला कविता को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पाठ में किए गए कार्य को दोहरा लें। प्रश्न 1, कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहले तो पंक्तियां पूरी करेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। वह देखो माँ आज, फिर ब्लैंक, फिर से आया है। कौन आया है? खिलौने वाला आया है। तो यहां आपने लिखना है इस ब्लैंक में खिलौने वाला। पोयम का नाम क्या है? खिलौने वाला, इस कविता का नाम। तो वही आपने यहां लिखना है। वह देखो माँ, फिर से कौन आया है? खिलौने वाला आया है। हरा हरा क्या लाया है? हरा हरा तोता। हरा हरा तोता। पिंजड़े में क्या करके लाया है? ये एक क्या बनाई गई है? गेंद, है ना? तो ये हो गया आपका हरा हरा तोता पिंजड़े में और गेंद एक पैसे वाली। तो चलिए लिखते हैं गेंद। गेंद एक पैसे वाली। फिर है छोटी सी, क्या लेके आया है? मोटर गाड़ी। छोटी सी मोटर, मोटर गाड़ी। बच्चों मैं गाड़ी यहां लिख रही हूं। मोटर गाड़ी है। सर 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 चलने वाली। फिर है ये क्या है? गुड़िया भी है बहुत भली सी। तो क्या लिखेंगे? गुड़िया, गुड़िया। गुड़िया भी है बहुत भोली सी, पहने कानों में बाली। अब पहला प्रश्न है आपका, कविता की इन पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो कविता में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखना है। आपको यहां बोला है कविता में आए, तो आपकी जो ये चैप्टर है उसमें से आए इन पंक्तियों में। अब आपने ये भी ध्यान देना है, इन्होंने बोल दिया इन पंक्तियों में, मतलब सिर्फ ये दी गई पंक्तियों में से आपने क्रिया शब्द निकालने हैं। वह देखो माँ आज, तो देखो, देखो हो गया आपका एक क्रिया शब्द, देखना, है ना? देखो या देखना, ये एक क्रिया शब्द है। उसके बाद फिर से खिलौने वाला, फिर से आया। क्या है? आया, क्रिया शब्द है। उसके बाद हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। ठीक है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर सर चलने वाली। चलने कौन सा शब्द है? क्रिया शब्द। चलने, चलने। उसके बाद फिर है गुड़िया है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। पहनना, ठीक है। पहने जो है, पहनना एक क्रिया शब्द है। ठीक है, पहने क्रिया शब्द लिखने थे और ये रहे आपके 4 क्रिया शब्द। अब कविता की पंक्तियों में आए इन शब्दों के दो दो तुकान शब्द लिखिए। अब हमने दो दो तुकान शब्द लिखने हैं। पैसे, पैसे का तुकान शब्द हो गया जैसे, जैसे। और क्या हो सकता है? कैसे, कैसे, कैसे।
ठीक है, ये हो गए दो तुकान शब्द। अगला वाली। वाली का तुकान शब्द तो यही लिखा हुआ है पंक्ति में, बाली, 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 थाली, थाली, है ना, बाली, थाली। फिर है कहती। कहती का तुकान शब्द है रहती, रहती, ये ट लग रहा है इसे थोड़ा सा ह। फिर ये हो गया सहती, 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 रहती, सहती। ये हो गया प्रश्न एक। अगला प्रश्न, पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। प्रत्यय, आपको याद होगा मूल शब्द में प्रत्यय लगा के नया शब्द बनता है। जैसे ही हम प्रत्यय लगाते हैं शब्द का मतलब बदल जाता है और एक नया शब्द बन जाता है। तो देखते हैं, जैसे चित्र प्लस कार। चित्र अलग है, कार अलग है, लेकिन उसको मिलाते ही क्या बन गया? चित्रकार, चित्र कार, चित्रकार। इसी तरीके से अगला शस्त्र प्लस शाला, शस्त्रशाला, ठीक है। अगला लिख प्लस ना, लिखना। फिर है मोर प्लस नी, मोरनी। उसकी बाद है मोरनी, ठीक है। उसके बाद है सब्जी प्लस वाला, सब्जी वाला। स आधा ब जी, सब्जी वाला, वाला, सब्जी वाला। उसके बाद ये ब्लैंक प्लस वाला, फूल वाला, तो यहां आएगा फूल प्लस वाला, फूल वाला। अब ये दोनों ब्लैंक हैं, तो ये पाठ प्लस शाला, पाठ, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। उसके बाद है डैश प्लस नी और ब्लैंक। तो अब आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, शेरनी पहले से लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे, शेरनी लिखा हुआ है तो शेरनी नहीं लिखना है। तो लिख लेते हैं हम क र, कर, प्लस नी, करनी, करनी, करनी। उसके बाद है शेर प्लस नी, शेरनी। अब ये आपके लिए पूरा नीचे वाला छोड़ दिया है, तो आपको क्या करना है, पूरा आपने इसे भी लिखना है, इसे भी लिखना है और इसे भी लिखना है। तो कोई भी आप बना सकते हैं। अगर यहां देखें तो शाला, ना, वाला, ये सब बना चुके हैं, लेकिन हमने ना वाला नहीं बनाया है या कार वाला भी नहीं बनाया है। तो कोई भी एक ले लीजिए। मैं ले लेती हूं ना वाला, जैसे पढ़ प्लस ना, क्या बन गया? पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। तो ये प्रश्न हुआ पूरा। अगला है प्रश्न 3। कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था? किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखिए। तो बच्चों, खिलौने वाला तो बहुत सारे खिलौने लाया था, आपको पता है, लेकिन हमें क्या करना है, किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों पूरा पूरा आंसर लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। आपने लिखना है खिलौने वाला, ठीक है। शुरू करेंगे इस तरीके से, खिलौने वाला, खिलौने वाला। फिर आपने 5 खिलौनों के नाम लिखने, क्योंकि ये लिखा है कौन कौन, तो कौन कौन की जगह लिखेंगे 5 खिलौनों के नाम। खिलौने वाला, गेंद, गेंद। फिर मोटर गाड़ी, जो जो लेकर आया था, किन्हीं 5 का लिखना है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो आपको 5 पसंद आए। खिलौने वाला, गेंद,
मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया, फिर और क्या लिखे आया था, गुड़िया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुड़िया, 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 ठीक है। खिलौने वाला गेंद, मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया, कितने हो गए, 1 2 3 4। और किसी एक गुड़िया का और सॉरी एक खिलौने का और नाम लिखेंगे, किसी भी एक का और धनुष बाण, तो और धनुष बाण, धनुष बाण, ठीक है। तो ये हो गया खिलौने, ये प्रश्न पूरा नहीं हुआ है अभी। खिलौने वाला गेंद, मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया और धनुष बाण बेच रहा था। इसके आगे आएगा आपका बेच रहा था, बेच रहा था। तो ये हो गया खिलौने वाला गेंद, मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया और धनुष बाण बेच रहा था। अगला प्रश्न है, मन्नू और मोहन ने जो खिलौने लिए उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो मन्नू और मोहन ने कौन से खिलौने बनाए? मन्नू और मोहन ने कौन से खिलौने बनाए थे? तो मन्नू ने क्या लिया, मन्नू ने सॉरी लिए, तो मन्नू ने गुड़िया ली और मोहन ने क्या लिया, मोटर गाड़ी। तो मन्नू ने गुड़िया ली थी, आपको गुड़िया का चित्र बनाना पड़ेगा अपनी कॉपी में, और मोहन ने ली मोटर गाड़ी, तो आप मोटर गाड़ी का चित्र बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप उनका चित्र बना सकें। इसके बाद आपका अगला है, कविता में बालक तोता बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं ये आपको यहाँ पे यहीं पे दिखाऊंगी, लिख नहीं रही हूँ। कविता में बालक तोता बिल्ली व मोटर कार, यहां से यहां तक बिल्कुल सेम है, ऐसे ही लिखेंगे। कविता में बालक तोता बिल्ली व मोटर कार, क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए, इसलिए, ठीक है, इसलिए नहीं खरीदना चाहता था, इसलिए नहीं खरीदना चाहता था। अब बिल्कुल देख लीजिए एक बार और, कविता में बालक तोता बिल्ली व मोटर कार इसलिए नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि, क्योंकि क्योंकि वे उसे बच्चों के खेल लगते हैं, क्योंकि वे उसे, क्योंकि ये सारे क्या लगते हैं उसे, बच्चों के खेल, क्योंकि वे उसे बच्चों के खेल लगते हैं। ब आधा च, ये हो गया बच्चों के खेल, बच्चों के खेल लगते हैं। वे उसे क्या लगते हैं, बच्चों के खेल लगते हैं, पूर्ण विराम। वे उसे बच्चों के खेल लगते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, कविता में बालक तोता बिल्ली व मोटर कार इसलिए नहीं खरीदना चाहता था क्योंकि वे उसे बच्चों के खेल लगते हैं, लगते थे, क्योंकि हम सारी बात पास्ट टेंस में कर रहे हैं तो आंसर भी वैसे ही जाएगा, लगते थे। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कविता में बालक क्या खरीदना चाहता था, तीर कमान और तलवार। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, कविता में बालक, ध्यान से देखेंगे, कविता में बालक, कविता में बालक कौन से की जगह आप लिखोगे तलवार, त ल वा र,
तलवार या तीर कमान, तलवार या तीर कमान। ठीक है, कविता में बालक तलवार या तीर कमान खरीदना चाहता था। खरीदना चाहता था। और क्यों? इसमें लिखा है और क्यों। क्योंकि वो क्या करना चाहता था? क्योंकि वह क्या करना चाहता था? श्री राम। क्योंकि वह श्री राम की तरह उस तीर कमान से क्या करना चाहता था? असुरों का, राक्षसों का, जो असुर होते हैं, है ना, असुरों / राक्षसों को मारना चाहता था, का वध करना चाहता था या को मारना चाहता था। मारना चाहता था। ठीक है, को मारना चाहता था। ये हो गया आपका पूरा प्रश्न। अगला, ये हुई वर्कशीट कंप्लीट यहाँ पे बच्चों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगली वर्कशीट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर पर ही बेकार पड़े सामान से खिलौने बनाने और उनके साथ खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ।